तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक के साथ जिससे हर एक वर्ग के व्यक्ति परेशान है इससे, चाहे वो अमीर वर्ग से हो चाहे वो गरीब वर्ग से हो। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमारा आर्थिक स्थिति जब खराब होता है तो ये हमारे मानसिक स्थिति पर किस प्रकार असर डालता है, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके जानकारी लेंगे। तो इसका सबसे पहला कारण क्या है कि घर के सारे व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन का होना। घर के सारे व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन होने की वजह से हमारे खर्चों में काफी हद तक बढ़ोतरी होती है। हमारा जो ध्यान है, कंसंट्रेशन लेवल है, वह अपने तरफ ना होकर मोबाइल की तरफ होना शुरू हो जाता है। हम दिन भर मोबाइल का उपयोग करते हैं। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एक सर्वे के हिसाब से हम दिन में 4 से 5 घंटे एक आदमी मोबाइल का उपयोग करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब होने का पूरा ज्यादा चांस रहता है, पूरा ज्यादा तकलीफ देता है यह। तो दूसरा है कि अगर दूसरों को देखा देखी करते हैं, यानी दूसरा अगर कहीं घूमने फिरने जा रहा है, घूम फिर कर आ रहा है, तो वो अपना जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसको देखता है, यानी दूसरा उसको पड़ोसी जब भी देखता है कि भाई वो तो घूम रहा है तो हमें भी घूमना चाहिए, तो ऐसे करके हम अपना बजट बिगाड़ लेते हैं। तो घूमने फिरने में जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसको कॉपी करता है तो हमें भी मन बनता है, जो कि ये हमारे आर्थिक स्थिति पर ज्यादा असर डालता है। तीसरा यह है कि जहां पर हमें छोटे मोटे बाइक से, साइकिल से अगर कोई काम हो सकता है तो हम क्या करते हैं कि वहां पर हम कार का उपयोग करते हैं। वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट न यूज करके वहां पे हम महंगी चीजों से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। चौथा है कि घर में शुद्ध भोजन के बजाय हम बाहर का भोजन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो घर में हमारा कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हमें बाहर का चीजें खाना पसंद करते हैं। तो बाहर की, इसके अलावा हमें ब्यूटी पार्लर में जाना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे भी छोड़िए ब्रांडेड कपड़े पहनना, और इसको कपड़े की चाहत में ब्यूटी पार्लर में जाना ज्यादा पसंद होता है। हमें महंगे महंगे कपड़े चाहिए होते हैं, महंगे तो छोड़िए हमें ब्रांडेड कपड़े की ज्यादा चाहत होती है। तो ब्रांडेड कपड़े में क्या होते हैं कि हमको वो सिर्फ ब्रांड के नाम पे हमें हमारे जेब पर ज्यादा असर डालते हैं, हालांकि वो ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते और हमारे आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं, जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। हम जब भी जन्मदिन मनाते हैं या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं तो इसके नाम पर हम लोग अपने आर्थिक स्थिति का कम से कम 10% हिस्सा तो खत्म ही कर देते हैं। जब हमारा मैरिज एनिवर्सरी आता है तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान में ये रहता है कि हम देखा देखी करने लगते हैं कि उस आदमी का, दूसरे आदमी का मैरिज एनिवर्सरी मन रहा है तो हमारा भी मनना चाहिए। इस चक्कर में हम बहुत सारे पैसे को बर्बाद कर देते हैं। सगाई और शादी में दिखावे के लिए हमें आवश्यकता से अधिक पैसे खर्चा करने का लत जो हमारे समाज में पहले से ही लग चुका है, वो काफी हद तक हमारे आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता है। आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हमारे जेब पर काफी भारी असर डालता है। आजकल का नया ट्रेंड बन गया है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पढ़ाने का काम करने लगे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में आप तो जानते ही हैं कि फी वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, जिसके चलते हमारा आर्थिक बोझ बढ़ते जाता है और यह आगे चल के हमारा पूरा का पूरा सेविंग को मार देता है। फिर गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हमें मेडिकल के खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। जब भी हमारा खान पान ठीक नहीं रहता तो हमें मेडिकल की खर्चों में काफी हद तक बढ़ोतरी हो जाती है। हमारा ज्यादातर पैसा दवा की ओर जाने लगता है और दवा में भी डॉक्टर लोग ऐसे दवा देते हैं जो कि उस रोग का निवारण नहीं होता, उस रोग को
कुछ समय के लिए दबाने का काम होता है, बाद में चल के वही रोग बड़ा बन जाता है, जिसके चलते हमारे पॉकेट पर और ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होते जाता है। उसके बाद हम कर्ज तथा लोन का चक्कर में फंस के हम अपना आर्थिक स्थिति काफी हद तक बिगाड़ लेते हैं। लोन का मतलब ही होता है LONE, लोन मतलब लो ना, अगर इसको तोड़े तो लो ना, यानी लोन से अगर जो बच गया तो वो इस धरती पर, वह इस जिंदगी में अपना सरवाइव कर लेगा, लेकिन अगर लोन के चक्करों में फंसेगा तो वो अपना सरवाइव कभी भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें लोन से बचना चाहिए ताकि हमारा ब्याज दर ज्यादा ना हो और हमारे पॉकेट पर ज्यादा असर ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आप सबका धन्यवाद।